हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। हम 20 क्वेश्चंस डेली करते हैं। देखिए, ये 20 क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपर पीसीएस के लिए। उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अपर पीसीएस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हिस्ट्री के होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 101 है, 101 क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे? वो था पौड़ी था, चमोली था, रुद्रप्रयाग था, टिहरी नहीं था और उत्तरकाशी नहीं था। इस तरह फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल जो है उत्तराखंड में, ब्रिटिश जो है वो 1815 ईस्वी में आए थे। अब 1815 में क्या हुआ कि ब्रिटिश जो थे और राजा प्रद्युम्न शाह ने इन्हें आमंत्रण किया कि आप, उससे पहले गोरखा का शासन चल रहा था। अब गोरखा का जो गढ़वाल में 1804 से लेकर 1815 तक था, ठीक है। तो यहाँ पर 1815 में युद्ध हुआ और उसमें ब्रिटिश जीत गए थे, गोरखा हार गए थे। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने यहाँ पर टिहरी है और यहाँ पर देहरादून है, यहाँ पर उत्तरकाशी है और ये वाला जो ये टिहरी के और देहरादून, एक देहरादून लिया और ये वाला एरिया ले लिया, ठीक है। ये वाला एरिया ले लिया इसने, यानी कि टिहरी के जो ईस्ट साइड वाला, पूर्वी साइड वाला और देहरादून और वो एरिया ले लिया था ब्रिटिश ने। और टिहरी और उत्तरकाशी ये वाला एरिया, यानी कि टिहरी के जो पश्चिम साइड वाला था वो एरिया अपने पर, ये टिहरी नरेश के पास चला गया था। और टिहरी का पहला नरेश जो था सुदर्शन शाह था और सुदर्शन शाह जो था वो पद्युम शाह का बेटा था। पद्युम शाह जो है 1804 ईस्वी में शहीद हो गए थे खुड़बुड़ा के युद्ध में, ठीक है। तो ये जो है, तो आपने ध्यान देना है टिहरी के जो वेस्ट साइड। आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं आप थोड़ा मैप देख लिया कीजिए। जब आप मैप से करोगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस जो है आपको याद रहेंगे, आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पौड़ी था, चमोली था, तो आपको ये याद रहेगा टिहरी यहाँ पर है, देहरादून लिया है, टिहरी के जो ईस्ट साइड है वो लिया था, ब्रिटिश ने ले लिया था, और टिहरी और उसके वेस्ट साइड वाला जो है टिहरी नरेश के पास चला गया था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर जो है 1 2 3 है, यानी कि पौड़ी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 102वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था? कुणित था। अब कुणित जो है 3री और 4थी ईस्वी में शासन किया है। यहाँ से ध्यान देना है, कुणित जो है मौर्यों के अधीन थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, कुणित वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा सकता है। अमोघ मूर्ति है, तो ये आपने ये भी ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्देश्य के लिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी के राजा के शासन से मुक्त कराने के लिए, स्वतंत्रता दिलवाने के लिए। देखिए, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि टिहरी का नरेश 1815 में बना था, सुदर्शन शाह बना था। उसके बाद जो है वहां पर टिहरी में जो है नरेश चल रहा था और जो और जिले थे वो ब्रिटिश चल रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने काफी जनता के ऊपर कभी टैक्स लगाए, कभी कुछ लगाए। तो इसके जो इससे मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस संस्थापक, यानी कि प्रजामंडल, जो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना की थी, उसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? श्री देव सुमन है, गोविंद राम भट्ट है और तोता राम गोराल है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, तीनों का नाम आपने ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार भूमि, दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। वो था अशोक चल। अशोक चल क्या था? ये 1191 से लेकर 1209 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। अब अशोक चल का जो गोपेश्वर अभिलेख में भी यहाँ पर इनका अशोक चल का वर्णन है। और यहाँ पर इन्हें परम भट्टारक महाराजाधिराज लिखा हुआ है यहाँ अशोक चलल के लिए, ठीक है। और अशोक चलल ने अपने लिए जो है पाद नामक राजप्रसाद भी बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? शक वंश है, कुमाऊं में, यानी कि ब्राह्मण और वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात है, किन्नर है, यक्ष है, गंधर्व है, विद्याधर है, नाग है। तो ये आपने ये जातियां जो है नाम ये याद रखने हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा रखा है। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये पहले भी काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है। तो आपने ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो वो किसका पता चलता है? वो पता चलता है पौरव वंश का। राजधानी क्या है इनकी? ब्रह्मपुर है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था ध्रुति वर्मन था, ठीक है। और इनकी लिपि याद रखनी है, ताम्रपत्र पर इनकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। और ये जो ताम्रपत्र है लखनऊ में संग्रहालय में अभी भी आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? वो बालो कल्याण चंद था। 1568 ईस्वी में जो है इन्होंने स्थापना की थी और ये कुमाऊं डिवीजन में है।
आप सबसे पहले आपने मैप में देख रखा होगा कि कुमाऊं में कौन से आते हैं, गढ़वाल में कौन से आते हैं। कुमाऊं में 6 आते हैं, 6 जिले आते हैं, गढ़वाल में 7 जिले आते हैं। तो ये थोड़ा सा आप मैप और थोड़ा सा देख लीजिएगा। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया हुआ है। महेंद्र चंद था, ठीक है। और इसका संस्थापक याद रखना है सोमचंद है। और 1050 में जो है चंद राजवंश की स्थापना हुई थी कुमाऊं में, ठीक है। और कुमाऊं में उसके बाद कौन आए? गोरखाज आ गए। गोरखा ने कब वो प्रथम आक्रमण किया था कुमाऊं पे? 1790 ईस्वी में। और गढ़वाल पे किया था 1791 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कुमाऊं का स्वर्णकाल जो है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जगत चंद के शासनकाल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंट भूमि का अर्थ। गुंट भूमि का अर्थ होता है जो मंदिरों को प्रदत्त, मंदिरों को दी जाने वाली भूमि होती है, उसे कहा जाता है, ठीक है। वहां से जो आय मिलती है, आय आती है, वहां से ये देख रेख और व्यय वगैरह ये सब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो वो किस संप्रदाय का पड़ा है? वो शैव और शाक्त संप्रदाय का पड़ा है, ठीक है। अब ये आपने एक चीज और, ये तो आपको पता ही होगा कि रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये आपको पता होगा। और जिनको नहीं पता है वो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट है टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि कैसे आए थे, सुदर्शन शाह था। और सुदर्शन शाह जो है प्रद्युम्न शाह का बेटा था। और उस समय क्या हुआ था, जब 1815 में युद्ध हुआ, इन्होंने सुदर्शन शाह ने इन्वाइट किया था वो ब्रिटिश को किया था कि गोरखा, उससे पहले गोरखा का चल रहा था, गढ़वाल में और कुमाऊं में गोरखा चल रहे थे 1815 तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर युद्ध हुआ और ये जो है इसमें ये ब्रिटिश जीत गए थे। और ब्रिटिश ने कुमाऊं, देहरादून और जो पूर्व ईस्ट वाला गढ़वाल था वो अपने पास रख लिया था। और पश्चिम गढ़वाल जो है राजा सुदर्शन शाह को दे दिया था। और इसे टेहरी के रियासत के नाम से जो है जाना जाता। तो पहला रियासत का जो राजा था टिहरी रियासत का, सुदर्शन शाह था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखिए सबसे पहले आपने यह याद रखना है कि पेशावर कांड हुआ कब था। पेशावर कांड की डेट आपने याद रखनी है, 23 अप्रैल 1930 में है। क्योंकि पीसीएस में कई बार डेट पूछ ली जाती है, ऐसा नहीं कि आपने ईयर ही याद रखना है, डेट भी पूछ ली जाती है। तब क्या होता है, हमें याद होता है, हम फिर अब 23 अप्रैल याद नहीं रखेंगे, मत इस तरह से होगी 23 24 या 23 फरवरी होगा, इस तरह से। तो आपने याद रखना है 23 अप्रैल 1930 में, ठीक है। अब इसमें क्या था, यहाँ पर जो रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवान थे, उन्होंने जो निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और चंद्र सिंह गढ़वाली यहाँ पर जो है पेशावर जो कांड के नायक रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली जो है गढ़वाली की उपाधि भी दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? तो आपने ध्यान देना है, वो महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है। और गढ़वाल मंडल में आपको पता है 7 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं 7 जिले? आप मैप के साथ थोड़ा सा याद कीजिएगा, ठीक है। चमोली है, देहरादून है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी गढ़वाल है, उत्तरकाशी हरिद्वार है और पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है। आप थोड़ा जब भी जिले आते हैं तो मैप के साथ थोड़ा सा याद कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि ये वाला जिला जो है इस कौन कौन से जिले से इसकी जो है बाउंड्रीज लगती है। इस तरह से ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो आप जब भी हो तो आप थोड़ा सा मैप ध्यान दीजिएगा। श्री देव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था। देखिए जो श्री देव सुमन थे वो अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन था, उसके खिलाफ लड़े थे। अब एक चीज इनमें ध्यान देना है, श्री देव सुमन के बारे में याद रखना है, ये आपने 25 जुलाई 1944 ये ध्यान देना है। अब इसमें क्या था, इन्होंने जो है भूख हड़ताल की थी, 84 दिन की हड़ताल की थी और उसमें ये शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो श्री देव सुमन है 84 दिन की हड़ताल की थी, शहीद हो गए थे, वो डेट बतानी है। तो आपने ध्यान रखना है 25 जुलाई 1944 ईस्वी में, ठीक है। और 1937 ईस्वी में इन्होंने 1937 में सुमन सौरभ नाम के कविताओं का प्रकाशन भी किया है। तो आपने ये चीज 2 पॉइंट आपने इसमें ये ध्यान देने हैं। अब टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया था? तो वो आपने ध्यान देना है, वो है विल्सन। इसमें क्या था, अब जो ये थे, अब राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई थी 1859 में। अब इसके बाद क्या हुआ, भवानी शाह जो है वो शासन किया। और 1860 ईस्वी में क्या हुआ, इन्होंने 4 साल का ठेका दे दिया था 4000 वार्षिक आय पर।
और फिर वो जो ठेका था वनों का वो ब्रिटिश सरकार ने 1865 ईस्वी में 20 साल के लिए पट्टे पर ये जो है ले लिया था। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा बस इसमें ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी शासक नरेश की राजधानी थी। देखिए कत्यूरी जो शासक थे, नरेश थे, उनकी जो राजधानी थी कार्तिकपुर थी। हम क्वेश्चन में काफी बार ये चीज कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं, तो आपने ध्यान देनी है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है इसमें सॉरी, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की जो है इन्होंने उपाधि ली थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि कत्यूरी राजाओं ने कौन सी उपाधि ली थी, तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि ली थी। और इनका जो संस्थापक था वासुदेव कत्यूरी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किया था 1790 ईस्वी में, और गढ़वाल पर किया था 1791 ईस्वी में, लेकिन गढ़वाल पर जो है पराजित हो गए थे। और गढ़वाल पर इन्होंने जो है अब 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद से, और 1804 से लेकर 1815 तक गोरखाओं का गढ़वाल में शासन था, और इन कुमाऊं की बात करें 1790 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध हैं पेशावर कांड के लिए। यह घटना कब हुई थी? देखिए हमने अभी पढ़ा है, वो घटना हुई थी 1930 में, और आपने डेट भी याद रखनी है 23 अप्रैल 1930। ठीक है, पेशावर कांड मैंने आपको बता दिया है कि इन्होंने जो है निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। 119वां क्वेश्चन है, राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया था? देखिए प्रद्युम्न शाह ने नहीं हराया था, वो प्रद्युम्न शाह के द्वारा नहीं हुआ था, वो सुदर्शन शाह के द्वारा हुआ था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, और आयोग ने 1815 इसका माना है, 1815 है, लेकिन ये राजा प्रद्युम्न शाह नहीं है, राजा सुदर्शन शाह है। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये अक्टूबर 1815 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? हमने पहले पढ़ चुके, ब्रिटिश काल में कमिश्नर थे, 23 कमिश्नर रहे हैं, और 1815 में अप्रैल 1815 में कुमाऊं और पूर्वी गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये हम 23 कमिश्नर रहे हैं, और हम कुछ क्वेश्चन इसके कर भी चुके हैं। आज हमारे 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर है उसमें करेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप जितना कराया जा रहा है आप इतना ही कर लीजिए, इसी में से आपका जो है आराम से हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।